हर हर महादेव प्यारे भक्तों, पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा हमने 2024 में करी थी। यह यात्रा हर वर्ष सावन के माह में शुरू होती है। इस यात्रा को करने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है जाओ गांव। जाओ गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट की निरमंड तहसील में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले शिमला या चंडीगढ़ आना होगा और वहाँ से रामपुर बुशहर की बस पकड़नी होती है, क्योंकि शिमला या चंडीगढ़ से जाओ गांव के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है। पहले आपको रामपुर बुशहर आना होगा और वहाँ से बस या टैक्सी से आप जाओ गांव पहुँच सकते हैं। शिमला से रामपुर बुशहर पहुँचने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा और रामपुर बुशहर से जाओ गांव पहुँचने में आपको 2 घंटे और लग जाएंगे। जाओ गांव से ही आपका पैदल ट्रैक भी शुरू होता है। जाओ से 3 किलोमीटर आगे सिंघाड़ गांव पड़ता है, जो श्रीखंड महादेव यात्रा का बेस कैंप भी है। आप चाहें तो जाओ में या सिंघाड़ में दोनों गांव में से किसी भी गांव में रुक सकते हैं, क्योंकि यात्रा के समय दोनों जगह तमाम होम स्टे और लंगर होते हैं। सिंघाड़ में ही आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन और मेडिकल भी होता है और फिर सिंघाड़ से ही आप अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सिंघाड़ से यात्रा शुरू करने के बाद 4 किलोमीटर आगे आपका पहला पड़ाव पड़ेगा बराटी नाला। लेकिन ये 4 किलोमीटर का सफ़र बेहद ही खूबसूरत और जंगलों के रास्ते होकर गुजरता है और बराटी नाला से कुछ पहले ही इस प्रकार की सीधी खड़ी सीढ़ियों से भी आपको उतरना पड़ेगा, जो आपको बराटी नाला पर स्थित बाबा के आश्रम तक पहुंचा देती हैं। और बाबा के आश्रम के आगे एक छोटा सा पुल क्रॉस करके आप अपनी डंडाधार की चढ़ाई शुरू करते हैं, जो काली टॉप तक बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। और बराटी नाला से पहला पड़ाव आपका आएगा थाचड़ू, जहां पहुंचने में आपको बराटी नाला से लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि चढ़ाई बेहद ही खड़ी और तीखी है। और जैसे जैसे आप थाचड़ू की ओर ऊपर की चढ़ाई करेंगे, वैसे वैसे वनस्पति भी बदलती रहती है और जो नीचे घना जंगल था, वो जंगल भी कुछ कम घना होने लगता है। रास्ते में आप पानी या बिस्कुट अवश्य लेकर चलें, क्योंकि चढ़ाई पे आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी या ग्लूकोज अपने साथ अवश्य रखें। जब हम चढ़ रहे थे उस वक्त ऊपर से कोई भी यात्री आता हुआ नहीं दिख रहा था, तो हमें ये लगा कि हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं थे। लेकिन फिर हमको कुछ यात्री मिले जिन्होंने कहा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से अभी कोई लौट कर आया नहीं है। तभी हमें कुछ यात्री ऊपर से आते हुए दिखे। ये यात्री बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे।
चढ़ाई अभी भी बेहद ही खड़ी थी। हमने सोचा था बीच में कहीं पे समतल मैदान आएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ और हम चढ़ते ही जा रहे थे। चढ़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और लगभग 7 घंटे की चढ़ाई के बाद हमने थाचड़ू को पार कर लिया और अब हम काली टॉप की ओर बढ़ चले थे। काली टॉप जाते समय आपको वनस्पति और बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस समय आप होते हैं लगभग 11,000 फीट की हाइट पे, और इस हाइट पे बड़े पेड़ नहीं पाए जाते। सिर्फ छोटी घास या छोटी वनस्पति ही आपको देखने को मिलेगी। और जब हम काली टॉप की चढ़ाई कर रहे थे तब हमको चारों ओर से धुंध ने घेर लिया। ये धुंध थे या बादल, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन चारों ओर बस एक सफ़ेद चादर सी उड़ गई थी और हमको आगे का ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा था। और करीब 8 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए काली टॉप। वहाँ पे काली माता का एक छोटा सा मंदिर है, उसकी हमने पूजा अर्चना की। काली टॉप सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद आपको बिल्कुल नीचे खड़ी ढलान पे उतरना होता है। तो हम रात में काली टॉप पर ही रुक गए और अगली सुबह हमने नीचे की यात्रा शुरू करी। नीचे आपको भीमतलाई दूर दिख जाती है और वहाँ से होते हुए फिर आपको कुंशा तक का सफ़र करना होता है, जिसके रास्ते में काफ़ी ग्लेशियर्स भी आते हैं। वो आप कुंशा देख सकते हैं, वहाँ टेंट्स लगे हुए दिख रहे होंगे, वो कुंशा है। फिर वहाँ से ऊपर बाबा के दर्शन भी हमको काली टॉप से हो रहे थे। वो है श्रीखंड महादेव बादलों में। तो हमने नीचे की यात्रा शुरू करी, जो कि एक खड़ी चट्टान पे उतरना था। यह चट्टान बिल्कुल ही फिसलन भरी थी और आपका एक कदम भी आपको चोट पहुंचा सकता था। वो तो भोले बाबा की कृपा से उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, अन्यथा उतरना और भी कठिन हो जाता। यह पहाड़ बिल्कुल भुरभुरा और जैसे चट्टान होती है वो फिसलन वाली, कुछ उस तरह की चट्टान थी। तो पैर बिल्कुल जम ही नहीं रहे थे और कई स्थानों पर तो हमको बैठ बैठ कर भी उतरना पड़ा। लेकिन धीमे धीमे और बैठ बैठ के उतर कर अंततः हम पहुंच गए भीमतलाई। भीमतलाई में भी आपको रुकने और खाने के टेंट्स मिल जाते हैं, जहां आप विश्राम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे सामने था ये ग्लेशियर, जिसे हमें पार करना था। इससे पहले मैंने कभी कोई ग्लेशियर पार नहीं किया था, तो मन में एक उत्सुकता और रोमांच भी था। लेकिन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने यह ग्लेशियर सावधानी पूर्वक पार कर लिया।
काली टॉप से हमको कुंशा पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग गया। वो ऊपर आप देख सकते हैं काली टॉप है, और वहां से हम पहले नीचे उतरे भीम तलाई में। ये भीम तलाई है, और यहाँ से फिर आगे का सफ़र करते हुए हम ग्लेशियर पार करके पहुंच गए कुंशा। कुंशा में हमने फिर रात्रि विश्राम किया और अगले दिन सुबह अपनी यात्रा भीमद्वारी के लिए शुरू करी। काली टॉप से कुंशा के बीच ग्लेशियर के अलावा भी काफी संकरा और भूस्खलन वाला रास्ता है, तो हर कदम संभाल के रखना पड़ रहा था। लेकिन ये घाटी बेहद ही खूबसूरत है, तो आपको थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और भीमद्वारी के सफर में हमने कई जगह कुछ ऐसी वनस्पति देखी, इसका नाम तो हमें नहीं पता था, लेकिन वो शायद जड़ी बूटियां रही होंगी। और कुंशा से अगली सुबह हम लगभग 2 घंटे में पहुंच गए भीमद्वारी। भीमद्वारी एक बेहद ही खूबसूरत स्थान है। इतनी ऊंचाई पर भी आपको खुले मैदान और चारों तरफ झरने देखने को मिलते हैं। और भीमद्वारी से ही ऊपर पार्वती बाग है। भीमद्वारी से पार्वती बाग का रास्ता लगभग 2 घंटे का है, लेकिन ये बेहद ही खड़ी चढ़ाई है। भीमद्वारी जो कि लगभग 12,500 फीट पे है, और पार्वती बाग है लगभग 13,500 फीट पे। फिर अगली सुबह हम भीमद्वारी से पार्वती बाग के लिए निकल पड़े, और वहाँ भी एक ग्लेशियर जो कि कुछ हिस्सा उसका टूट गया था, वो हम लोगों को पार करना पड़ा, जो कि काफ़ी खतरनाक था। लेकिन सावधानी पूर्वक हमने ये ग्लेशियर पार कर लिया। ग्लेशियर के नीचे से ही पार्वती झरना बह रहा था। पार्वती बाग से ही बाबा के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ से आपको नीचे भीमद्वारी भी दिखती है। और ये श्रीखंड महादेव जाने का शॉर्टकट है, जो पार्वती बाग से सीधा ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि बर्फ कम थी, इसलिए इस बार इस शॉर्टकट से कोई नहीं जा रहा था।
सब नैन सरोवर होकर ही बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। और ये है नैन सरोवर का रास्ता। नैन सरोवर जो कि 14,500 फीट की हाइट पे है। ये है खूबसूरत नज़ारा पार्वती बाग से बाबा के दर्शन का। और ये है बाबा जो कि ऊपर पहाड़ियों पर कहीं बैठे हैं। और उसके बाद नैन सरोवर पार करके हमने बिल्कुल ही खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन हम बाबा का नाम लेके आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे। चढ़ाई बेहद ही कठिन होती जा रही थी और बड़े बड़े बोल्डरों से हमारा सामना हो रहा था। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, चारों तरफ के नज़ारे खुलते जा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे सामने थे। इन पत्थरों पर पैर बहुत संभाल संभाल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक भी पत्थर फिसलता तो नीचे वालों के ऊपर गिरता, जो कि जानलेवा हो सकता था। पार्वती बाग या भीमद्वारी से बाबा के दर्शन करने में आपको लगभग 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है। तो अपने साथ कुछ खाने का अवश्य लेकर आएं, चाहे ड्राई फ्रूट्स या कुछ पराठे। अब बाबा ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन अब एक एक कदम बढ़ाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चला था, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही थी। इस वक्त हम थे लगभग 15,000 फीट पे और यहाँ पे एक कदम चढ़ने में सांस फूल रही थी। और नीचे थी खूबसूरत घाटी और हमको नीचे भीमद्वारी और पार्वती बाग भी दिख रहे थे। और दूर दूर बादल और ऊंचे ऊंचे पर्वत मानो हमारा स्वागत कर रहे थे। अब बाबा सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे, लेकिन ये 2 किलोमीटर बेहद ही कठिन होने वाले थे। ये शायद लोकल लोग रहे होंगे, क्योंकि इस साइड पूरा ग्लेशियर था और इस पे आम आदमी के लिए तो चढ़ाई करना बेहद ही जोखिम भरा होता। लेकिन ये शायद लोकल लोग थे जिनको इन इलाकों की आदत है, इसलिए ये लोग बड़ी आसानी से ज्यूरी साइड से बाबा के दर्शन के लिए आ रहे थे। हम जाओ साइड से आ रहे थे और दूसरा ये ज्यूरी साइड वाला रास्ता भी है, लेकिन ये लोकल लोग ही इधर से आते हैं।
कुछ आगे जाकर हमको ग्लेशियर का सामना करना पड़ा, जो कि काफ़ी फिसलन भरा था और एक एक कदम रखने में हम 2 कदम पीछे फिसल जा रहे थे। और अंततः हम लगभग 8 घंटे की चढ़ाई करके पहुंच गए बाबा के द्वार। हर हर महादेव।